ये हमारे ऊपर ये जो अजाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। बिलाल टाउन अड्डा छबील NA 130 में आने वाला वो इलाका है जहां पर ताल्लुक़ रखने वाले दोनों ही अवामी नुमाइंदे सुहेल शौकत भट्ट और राना तजम्मुल हुसैन का ताल्लुक़ हुक्मरां जमात से है और इसी जमात का दावा है कि शहर को पेरिस बना देंगे। लेकिन इस इलाके में ना तो पीने का साफ़ पानी मैसर है, सड़कें बनना तो दूर की बात, सीवरेज सिस्टम भी नहीं है। अहले इलाका किस तरह गुजारा कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अड्डा छबील के इलाके में हम मौजूद हैं। मुनावा का ये इलाका और आबादी का नाम अगर लें तो बिलाल टाउन है। यहाँ पर रिहायशियों ने कई दफ़ा एहतजाज भी किया, लेकिन मुतलका MNA और MPA जो हैं वो बिल्कुल भी यहाँ के हल्के के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते। इस वक्त हमारे साथ रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। MNA के पास कभी गए हैं, MPA के पास? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾ MNA ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਖਾਲਾ ਵਗਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ बड़ी मेहरबानी ਅਸੀਂ गुजारिश करने कि साड़ी आबादी वास्ते कुछ किया जाए, आन के देखने हालात, आन के देखना ਤੁਹਾਡੇ सामने बाजार ने। आप ये बताएं कि यहाँ पर पीने के पानी के हवाले से जिस तरीके से वो शिकायत के पानी का जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि काइंडली इसमें यहाँ पे जो है ना पीने वाला पानी वो यही पानी जो ज़मीन के अंदर जा रहा है और यही गंदा पानी जो है हमारे बोर जो नलके हैं उनमें से ये पानी जो है ना बाहर आ रहा है। मेन प्रोसीजर हमारा ये सीवरेज का ही नहीं है बल्कि हमारा ये वापडा का भी है। ये प्रोसीजर हमारा इस तरह कि ये जो नाला हमारा आ रहा है यहाँ से हमारे पोल नहीं लगे हुए नाले के ऊपर, और जो तारें हैं वो जोड़ के साथ ही वो जो है पानी के अंदर से जा रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं हम, आप हमारे साथ चलें। वो तारें जो है ना पानी के अंदर से गुजर रही हैं और वहाँ से बिजली नहीं है? बिजली है, बिजली भी चल रही है लेकिन पोल नहीं है। यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जहाँ अगली जो आवाम बैठी है उनको हम जो है वो कोई मेन कनेक्शन करीब से यानी कि प्रोवाइड कर सकें, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे पोल वो लास्ट पोल लगा हुआ है और वहाँ से आगे सारी तारें जो है वो नाले के ऊपर पड़ी हैं। आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखा। हुआ कभी ये जिस हादसा यहाँ पे एक तो जानवरों के साथ तो हादसा हुआ है, और अल्लाह ना करे कोई ऐसे किसी बच्चे के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी हमारी माँ बहन के साथ कोई ऐसा हादसा हो। शौकत सेल भट्ट साहब हैं और राना तजम्मुल साहब हैं यहाँ के MNA और MPA, और जब से इन्होंने ये सीटें संभाली हैं ये आज तक हमारे इस इलाके में कभी नहीं आए। MNA और MPA से नाला हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि जो सबसे अहम, एक तरफ तो सीवरेज का मसला है तो दूसरी जानिब उनका यहाँ पर ये भी कहना है कि पोल नहीं है और जिसकी वजह से तारें जो हैं वो बिजली की तारें वो ख़तरनाक तरीके से जो है वो निचली सतह पर बिछाई गई हैं। ये बताएं कि यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, आम दिनों में तो गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ आ जाती हैं? नहीं आती, स्लिप हो जाती, रास्ते में पानी है, गंदगी है, टोए ने, इतों तक कोई पहुँचता ही नहीं। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ MPA ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਬਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कब आते हैं MNA और MPA? ਜਦ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤਿਲਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ बारिश पै जाए जुत्तियां ना तिलकदियां, बुढ़ियां तंग, बच्चे तंग, बुढ़े तंग, कोई सुनता नहीं। ये कुछ देर पहले जो वोटों से पहले जब इन्होंने हमसे ये छोटे ये जो ज़मीनी इलेक्शन हुए ना, ये अमजद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, राना तजम्मुल साहब, उन्होंने कहा था जी आपको 1 महीने के अंदर हम सीवरेज का निज़ाम दे देंगे। ये उन्होंने इलेक्शन से पहले जो मिट्टी डलवाई है, नहीं तो ये जो पानी है ये नीचे इस सड़क पे था, और यहाँ नमाज वो हमारी सामने मस्जिद है और नमाज़ पढ़ने के लिए बंदा यहाँ से नहीं गुजर के जा सकता। यहाँ पर रिहायशी ने बिल्कुल ठीक जिस तरीके से बात की। अब यहाँ पर एक और रिहायशी मौजूद हैं, ये बताएं कि जिस तरह के हालात हैं, खड्डे बने हुए हैं, हादसा होते हैं यहाँ पर? बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे हादसा होते हैं, और अपनी मदद आपके तहत लोगों ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। अब जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे गुजारिश तो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं करते हैं, हमें अभी तक ग्रांट्स ही नहीं मिली, हमें अभी तक हम वो इख्तियारात ही नहीं मिले, हम कैसे करेंगे। क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब ने जहाँ से खुद गुजरना होता है, मॉडल टाउन फिरोजपुर रोड, वहाँ पर तो पुल और फ्लाईओवर भी बन जाते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी आबादियों के मसाइल नहीं हल हो सकते? नहीं हो रहे ना, यहाँ पे सीवरेज का इतना है ही नहीं है, सीवरेज तो नाम को नहीं है। गलियाँ हैं वो भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई हैं। मच्छर, ये डेंगू शेंगी, ये तो आप छोड़ ही दें, और बहुत मच्छर है,
और फिर ये है कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये छोटे मोटे रास्ते बनाए हैं। आप जो 1122 की बात कर रहे हैं वो तो दूर दूर तक नहीं आती। यहाँ पे जाके रिंग रोड पे आप जाएं तो तब जाके आप, अच्छा यहाँ पे कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान है लेकिन वो थोड़ा फासले पे है। यहाँ पे इसे जो है बिलाल टाउन को कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं दिया गया, और ये बिलाल टाउन ने फ़ी घर ने 10-10 हज़ार रुपये डाल के अपना कब्रिस्तान ख़रीदा है, अपनी ज़मीन खरीदी है, और वो भी एक दूर कहीं जाके, यानी कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के वाय पर आगे एक गांव है अपना हांडू गुजरा, वहाँ पे जाके ज़मीन ली गई है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जाने में भी दिक्कत बड़ी होती है। बारिश हो जाए तो यहाँ हम जनाजा लेके नहीं जा सकते वहाँ तक। बड़े अफसोस की बात यहाँ पर जो रिहायशियों ने बताई उनके मुताबिक ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की मैयत हो जाए, कोई फोत हो जाए तो जो है कब्रिस्तान तक नहीं लेकर जाया जा सकता। यहाँ पर बात करें, स्ट्रीट लाइट्स हैं इधर इस इलाके में? नहीं है। अगर आप खुद ही देख लें, आपको कुछ नज़र आ रहा है तो फिर है ना, आप चाहें तो कैमरे में सब कुछ दिखा सकते हैं भी कौन सी हमारे पास सहूलत है। अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। यहाँ पर जैसे कि रिहायशियों का कहना है कि जिधर मर्जी चले जाएं यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, बारिश का गंदा पानी, बारिश हो ना हो यहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है। रोड के हवाले से आपको बताते चलें कि ना तो सीवरेज सिस्टम है, ना ही सड़क है। यहाँ पर एक तालिबा हमारे साथ मौजूद है। आप पढ़ने बेटा कैसे जाते हो जब इतने बुरे हालात होते हैं, और स्कूल में जब जाते हो? रास्ता नहीं होता है, जब जाना होता है सफ़ेद यूनिफॉर्म होता है, सारा यूनिफॉर्म ख़राब हो जाता है, पानी जगह जगह खड़ा है, बारिश हो जाए तो रास्ता तक नहीं होता है। हमें तो रास्ता ढूंढना पड़ता है कि हम जाएँ कहाँ से, और यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करेंगे तो, और नहीं तो कम से कम स्टूडेंट्स का ही ख्याल कर लें, यहाँ की गलियाँ बना दें, लाइट्स बना दें। हम रात को आते हैं अकेडमी से, कोई लाइट नहीं होती है, तो बस यही है कि कुछ तो ख्याल कर लें यहाँ का भी। यहाँ पर जैसा कि आपको रिहायशियों ने बताया कि लोग बहुत शदीद परेशान हैं। आप स्टूडेंट हो, ये बताओ कि जब बारिश हो जाती है तो फिर स्कूल कैसे जाते हो? यहाँ पे इतना गाढ़ होता है कि सारा यूनिफॉर्म गंदा हो जाए, शूज़ गंदे हो जाते हैं, फिर स्कूल में जाके टीचर से हमें डांट पड़ती है कि आपके शूज़ इतने गंदे क्यों हैं। और हमारा यूनिफॉर्म भी इतना गंदा हो जाता है कि बाद में जब धोते हैं तो वो इतनी गाढ़ उसके अंदर से निकलती है, तो हमें बहुत परेशानी है यहाँ से कि गलियाँ ठीक नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से क्या अपील करो? मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी गलियाँ ठीक करवा दें। हमारी गलियों में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए कि जब हम रात को आएँ तो हमें कोई परेशानी ना हो। जी, जैसे कि हरबंसपुरा से ही मुल्का ये मनावा के इलाके में आबादी है, बिलाल टाउन अड्डा छबील के इलाके में, जहाँ पर बताते चलें कि NA 130 का हल्का बनता है, जहाँ से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली सुहेल शौकत भट्ट है और MPA राना तजम्मुल हुसैन है। राना तजम्मुल हुसैन यहाँ से मुतादिद बार MPA रह चुके हैं, जबकि सुहेल शौकत भट्ट यहाँ से पहली दफ़ा MNA बने हैं। अहले इलाका का कहना है कि अवामी नुमाइंदे बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब अवामी मसाइल के हल की बात आती है तो महज दावे धरे के धरे ही रह जाते हैं। इस इलाके के हवाले से, बिलाल टाउन के हवाले से अगर आपको बात करें तो आप जैसे कि मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं कि बच्चों के पास यहाँ पर खेलने के लिए कोई ग्राउंड भी नहीं है, और इसी सूरत हाल में बच्चे इसी एटमॉस्फेयर में, गंदे माहौल में यहाँ पर जो है वो खेलने पर मजबूर हैं। फिर एक तरफ हुकूमत पंजाब डेंगू के हवाले से बात करती है, रोकथाम के हवाले से, कि शहरियों को कहती है कि हिफाजती तदाबीर अपनानी चाहिए, लेकिन जब दूसरी जानिब इनकी हुकूमती की अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं तो इस शहर लाहौर को, जिसको हमेशा से ही वज़ीर आला पंजाब पेरिस बनाने का दावा करते थे और आजकल कुछ दिन कबल जो है वो अब इस्तांबुल बनाने की तर्ज पर ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन जब इस आबादी के मेन रोड से मुल्हिका आबादियों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घरों के बाहर पानी खड़ा हुआ है। नाजरीन, ये पानी लाहौर में बारिश हुए एक तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से गंदा पानी यहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ है। इसी हवाले से अगर आपको आगे दिखाते चलें तो इन्हीं रास्तों से गुजर के जो है वो लोगों को यहाँ से जो है वो अपना एक घर से दूसरे घर जाना पड़ता है। बिलाल टाउन के रिहायशियों के मसाइल के हवाले से आगाह कर रहे हैं नाजरीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने ईंटें रखी हुई हैं एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाने के लिए, और यहाँ पर ये भी बताते चलें कि अभी बारिश भी नहीं हुई। अगर यहाँ से खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंतखब जो रहनुमा हैं रुकन कौमी असम्बली सुहेल शौकत भट्ट और MPA राना तजम्मुल हुसैन यहाँ से खुद गुजरे तो उन्हें एहसास हो कि लोग जो हैं वो किस हाल में रह रहे हैं, लोग किस तरह मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर MNA MPA राना तजम्मुल हुसैन और सुहेल शौकत भट्ट बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन जब अवामी मसाइल के हल की बात आती है तो फिर ये गरीब आवाम जो है महज एहतजाज करके रह जाती है, लेकिन इनके मसाइल को हल नहीं किया जाता। इस इलाके के मसाइल के हवाले से और भी आगाह करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलाल टाउन के इलाके में, जहाँ पर आपको रिहायशियों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। मनावा की ये एक आबादी है और हरबंसपुरा, और साथ ही साथ यहाँ पर बताते चले कि जो मेन रोड है वो भी करीब ही है। लेकिन जब मुल्हिका आबादियों की बात करते हैं, मेन रोड की तो सड़कों की तामीर करवा दी जाती है, फ्लाई ओवर भी बनवा दिए जाते हैं, लेकिन मुल्हिका आबादियों में ना तो सीवरेज सिस्टम होता है और ना ही सड़कें बनी होती हैं। इस हवाले से यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं और यही हालात देख रहे हैं? हमारे 2 साल हो गए, हम तो यही वही देख रहे हैं कि कूड़ा किरकट और खड्डे बने हुए हैं। नमाजी जाते हैं, छींटें पड़ जाती हैं, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर भी जाते हैं नाले में, तो ये भी मसाइल बहुत बड़े हैं हमारे। अच्छा, ये आप बताएं कि यहाँ पर इतने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, MNA MPA जो आते हैं वो पानी जाता है, घरों में पानी जाता है, बहुत मसाइल है, निकालते हैं पानी को, घरों में जाता है। आपके घर में भी पानी जाता है? जाता है। हमारा घर तो सारा खड्डे में गिरा हुआ था, पानी पिया सारा, पर यहाँ पे अंदर सारा टूट गया। मैं ही बोल रही मैं की बोला। आप बताएं, आपके भी घरों में पानी जाता है? अजान के वक्त पानी खाला टूट के तो बेबाक पानी, बिस्तरे भीज के छोटे छोटे बच्चे उठा के फिर हम अजान के वक्त फिर परेशान हो गए। निकालते पानी सवेरे 6 बज गए, 3 घंटे पानी सारा दिन ऐसे चलता रहा जैसे दरिया चलता। आम दिनों में ये सूरत हाल होती है, तो बारिशों में यहाँ पे क्या हालात? बहुत ज़्यादा, वैसे रास्ता ही नहीं मिलता इधर से गुजरने के लिए, बच्चे भी गिर जाते हैं गिरी जगह से। मेहमान आ जाते हैं? मेहमानों का तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। क्या मेहमान पुत्र रोलते फिरते ही उथों राह लभीए इस तरह आ सकते ने, सीधे सामने राह ते नहीं वो आ सकते मेहमान जेड़े ने, तो ऊपरे हुंदे ने। डेंगू जिस तरह का हालात हैं, पानी साफ आता है, बहुत ज़्यादा भाई मच्छर इधर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी कि बच्चे भी बीमार रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम इन बच्चों को रहता है रोज़ाना, यानी कि मेडिसिन बच्चों को दी जाती है। अब कई मोशन हो जाते हैं, कभी कभी बुखार हो जाता है बच्चों का, बस ऐसे ही। तो जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, MNA MPA कभी आए? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इधर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहता है, मच्छर बड़े हैं, रात को सोने भी नहीं देते। रोजाना क्या होता है? पानी टूट जाता ना, खाला टूट जाता और पानी हो जाता है, इधर रास्ता मिलता ही नहीं बच्चों को यानी कि गुजरने के लिए। यहाँ पर आप ये बताएं कि कितने अरसे से यही सूरत हाल देख रहे हैं? हम जब से यहाँ आए यही हाल है, यही परेशानी, बच्चे रोज बीमार होते हैं, इतनी इस कदर गंदगी है, मच्छर है, रोजाना गरीब लोग, हमारे मकान फट गए, मकानों का खाना खराब हो गया, कहाँ से हम लोग बनाए मकान? फिर गरीबों को देखने भी नहीं आते पीछे हो क्या रहा है इधर, देखे तो हम कितनी दफा गए और आज तक यहाँ के नहीं देख रहे पानी में क्या हो रहा है। बच्चे गीले हुए बता ला, रात को सोते हैं, सुबह पता नहीं लगा हम उठेंगे भी इधर, ये नहीं उठेंगे जितना पानी आ रहा है। सारे फट गए, गिर गए मकान हमारे। फट कैसे गए? ये पानी की वजह से, पानी नीचे से जा रहा है, इतना पानी हमारे पीछे से खाले का ये पानी आया, वहाँ पे हमारा घर है, खाले के पीछे से पानी आया, गैस का पाइप है ना, यहाँ से वहाँ से पानी निकला है, सारे कमरों में सारी हर जगह पे पानी फिरा है और दीवारें सारी फट गई हैं, फर्श है वो बैठ गया है। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार ले लो, हमें वोट दो। कौन हर लोग कहते हैं कि वोट हमें दो, 20-20 हज़ार ले लो, और बाद में देखते भी नहीं, कहते सीधे मुंह, बात नहीं सुनते, करते नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या मसला है? हम लोगों ने इधर इनकी दावतें की, इनको बुलाया। किसकी दावत की? जो इधर के चौधरी हैं, इधर बुलाया उनको, उनका जलसा करवाया। चौधरी कौन है? हम जलसा करवाया इधर। सुहेल शौकत भट्ट, राना तजम्मुल हुसैन, चौधरी अमजद गुजर, वो नहीं आए इधर, जो है कौन नहीं आया? इधर है चुंगी पे, इधर चुंगी पे है कोई, उनका जलसा करवाया इधर, हमारे मियाँ ने, सब हमारे भाई वगैरह सब ने करवाया। सुहेल शौकत का कि राना तजम्मुल हुसैन का? किसका करवाया था? चौधरी अमजद का, उसका इधर जलसा करवाया और उसने बाद में आगे हमें पूछा भी नहीं है कि आपको कुछ करके देना है कि नहीं करके देना। ये रोजाना पानी आता है, जब पानी आता है हमारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं, आगे डक्का लगाते हैं, मिट्टी रखते हैं कि पानी किसी वजह से रुक जाए, लेकिन उसमें लड़ के मर जाती हैं और कुछ नहीं बनता, इधर का कोई हल नहीं होता। इलाका के सवाल से कहना है कि ना कि सीवरेज सिस्टम, तो एक तरफ दूसरी जानिब जो है वो पानी आ जाता है, घर जो है वो ख़राब हो चुके हैं, और इसी हवाले से कई दफ़ा एहतजाज भी किया। मकामी नुमाइंदे जो है वो दावतों पे आना तो ज़रूर पसंद करते हैं, मनपसंद खाने भी यहाँ पर खा के ज़रूर चले जाते हैं, वोट लेकर बिल्कुल गायब हो जाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है, अवामी खिदमत की बात होती है, तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। यहाँ पर आप बताएं कि आखिरी दफ़ा सुहेल शौकत भट्ट और राना तजम्मुल हुसैन, सुहेल शौकत तो काफ़ी कब आया, कोई भी नहीं आया अब तक, तो
वो तो इलेक्शन जीत के तो मुड़ के दोबारा उसने देखा भी नहीं है। वो कहा था कि इलेक्शन के 15 दिन बाद हम गलियां बनवा देंगे, कोई किसी ने गली नहीं बनवा के दी, कोई झांका भी नहीं है आके। ये कोई जगह नहीं है, वो एक इधर लगा दी एक इधर लगा दी बस। बिल्कुल, ये बड़ी दुरुस्त बात की यहाँ पर कि कूड़ा जो एक तरफ तो निकासी आपकी प्रॉब्लम है तो दूसरे जाने हमारे भी बच्चे बीमारी में हम रह रहे हैं, गंदगी में हम रह रहे हैं, कैसे हम गुजारा करें? सब मकान हमारे फट गए, कौन जिम्मेवार है? वोट लेने के लिए सब आते हैं, हमारी बहनें हमारी माँ करो ये करो। वैसे वो डेंगू की बातें करते हैं, यहाँ डेंगू नहीं हो रहे, इधर आके तो देखें वो लोग। यहाँ पर लोग जो है वो परेशान है, सरापे एहतजाज है। 1-2 दफा उन्होंने भेजा है इनको जमादार को ये साफ करवाने के लिए, साफ करवाया, तो ड्रम रखे हुए उन्होंने नहीं साफ करवा के, तो उसका जो गंद है ना वो पीछे जाके देखे, उसका गंद हमारी दीवारों के साथ लगा दिया है। वो 4 दिन ऊपर आया, 5वें दिन दीवारों में लगा हुआ है। LWMC की जानिब से कोई अमला आया है? नहीं, कोई भी नहीं आया। ठीक है, सारा गंद उधर चूड़ा कट जाता बाहर। ठीक है, उत्थे नुक्कड़ उत्ते प्यारा ना चुक्या या ना कोई गल ना कोई बात, और खाला साड़ी दीवार सारी भरी पीछे, जिन्ना भी है ना जिन्ना टोटा है सारा ही भरिया, और गंद उत्थे नुक्कड़ ते लांदे ना चुक के लै गए ना सानू डब्बा या दे दिता, ਉਹਦੇ ਚ गंद डब्बा भी नहीं चुकना, डब्बा भर गया। कूड़ा भी नहीं उठा के लेके जाते कि कोई कूड़ा ही उठा के ले जाए, गाड़ी आ जाए कोई कूड़े उठाने वाली। कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, सहूलत नहीं है। और क्या, सब तंग हो रहा है, सबको पेट में तकलीफ होती है। साड़ियां दीवारां पाट गई और पानी की वजह तो आके देख सकते हैं आप लोग, फटी हुई हैं सारी। अगर छत गिर जाए, कोई मसला बन जाए, कौन जिम्मेदार है? बच्चे हैं, एक कमरा है, सब लोग उधर होते हैं। उदा बड़े हालात साढ़े खराब ने, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, कुछ साड़ा को काम करो। बच्चा रात में लड़ता है। कभी आए यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वोट लैके आप अपने घर वड़ गए ने, कोई नहीं आया। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਲੰਘੋ तो सौदा ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਤ, कोई इथों नहीं, कोई मैथ नहीं कोई करता। बच्चे पानी के अंदर से गुजर के जाते हैं और चीजें लेके आते हैं। साड़ियां किते सारे बच्चे निके निके चले डुबदे पे, हर बारी कह के चले जाते कि गटर बनाएंगे, फिर कौन कहता है? और नाज़िम जेडे खड़े हुंदे ने, सुहेल शौकत भट्ट या राना तजम्मुल हुसैन, पता नहीं कौन कौन आਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ आया ਸੀ, वो कहते ही वोट हमें दे, तो हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, बाद कोई आता ही नहीं। कहते सानू फंड ही नहीं मिलता, सानू फंड ही नहीं मिलता। पता नहीं हुण साडे इन्ने टोया महीने ना पानी खलो जांदा, आण के कोई बात भी नहीं लैंदा, आण के कोई हैगे जे कि है नहीं। उस वे दे दरवाजे ते दरवाजा खड़काने। तारे खतरनाक तरीके से नीचे गिरी, कभी कोई हादसा हुआ? नहीं जी, हादसा तो एक दफ़ा हुआ था, बस बच बचा हो गया। तो यह कुछ करो, गरीब बंदे ने मर जाना, नुकसान हो जाए। छप्पड़ के लगा बच्चा डिग गया, बड़ी मुश्किल कटे हाथों, 3-4 बंदियां ने इधर डूब गया है। दुरुस्त बात यहाँ पर जो है वो अहले इलाका ने हमारा पैगाम पहुँचाएं आप, ये उन्हें दिखाएं, इतनी बीमारियां हो रही हैं। वजीर आजम को दिखाएं, नवाज शरीफ साहब वैसे कहते हैं यहाँ डेंगू नहीं होना चाहिए, इधर जाके देखें आन के हमारे इलाकों में। यहाँ पर दुरुस्त नाजरीन, यहाँ पर जो है रिहायशियों का, बिलाल टाउन के रिहायशियों का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा का शहर है, बड़े बड़े पुल और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते हैं, लेकिन जब मुल्हिका आबादियों की बात होती है, यहाँ से कुछ दूर की मुसाफत पर ही मेन हरबंसपुरा रोड भी है, फ्लाईओवर भी बनवा दिए गए हैं, लेकिन जब बात होती है गरीबों की आबादी की तो फिर उनके मसाइल को जो है वो महज वोट लेने के हवाले से बड़े बड़े वादे और दावे करके चले जाते हैं, लेकिन जब अवामी मसाइल को हल करने की बात होती है तो फिर बिल्कुल मंजर से ही गायब हो जाते हैं। अहले इलाके के मसाइल आपने सुने, यहाँ पर लोगों ने बताया कि किस हद तक वो परेशान है। उनका यहाँ पर यह भी कहना है कि MNA सुहेल शौकत भट्ट और MP राना तजम्मुल हुसैन इलेक्शन के बाद से यहाँ से गायब हैं। अपने चेयरमैन चौधरी अमजद गुज्जर को मुंतखब करवा के बड़े बड़े एक दोबारा करके इस इलाके में नहीं आए, जिसकी वजह से ना तो सीवरेज सिस्टम है, ना ही पीने का साफ़ पानी है, सड़कें बनना तो दूर की बात, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है, जिसकी वजह से जराइम में भी इजाफा है और यहाँ पर लोग जो हैं वो शदीद परेशान भी हैं। इन तमाम बातों के जवाब जानेंगे एक ब्रेक के बाद हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली राना तजम्मुल हुसैन से। अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से कबल हम आपको बिलाल टाउन हांडू गुजरांवाला साइड के रिहायशियों के मसाइल के हवाले से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि किस हद तक जो है बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ना होने की वजह से वो परेशान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली राना तजम्मुल हुसैन। राना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, लेकिन साथ ही साथ ये बताएं कि क्या नाराज़गी है कि मुसलसल 3 से ज़ायद मरतबा मुंतखब हो जाने के बावजूद ना तो वहाँ पर पीने का साफ़ पानी है, ना सीवरेज सिस्टम है, और सड़कें तो बनना दूर की बात, वहाँ पर लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार भी हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी सिटी 42 का और ख़ास तौर पर जनाब साहब का, क्या वक्तन फ़क्तन हमारे मसाइल को उजागर करते रहते हैं और जिसमें
हम उसकी निशानदेही भी होती है और हमें उसको हल कराने में भी मदद मिलती है। जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे हमने अपने तौर पे जो GT रोड से हांडू तक रोड थी वो भी हमने खुद बनाई और उसके अलावा भी जो मुमकिन हमारे पास वसाइल थे उसके मुताबिक हमने कोशिश की कि लोगों को मैक्सिमम सहूलतें प्रोवाइड की जाए, मगर इसके बावजूद मुझे इसमें अतराफ़ करने में कोई यार नहीं है कि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। राना साहब बहुत से काम बाकी तो हैं, माजरत करेंगे इस पर कि लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो सके। बिलखसूस वहाँ पे जो वाड़ा गुजरा पे जो पानी का निकास है वो हमारा बहुत इशू बना हुआ है, अहम मसला बना हुआ है। उसके सिलसिले में मैंने कमिश्नर साहब से, DC साहब से और दीगर तमाम मुतल्लिका काम से मीटिंगें भी की है, कोशिश भी की है और इंशाल्लाह हम जल्द वो मामला भी हल कर लेंगे। आप जल्द की बात करें तो 2002 से ही तकरीबन आप यहाँ पर MP हैं, अपोजिशन दौर में भी आप यहाँ पर MP रहे, फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे पे भी रहे हैं। क्यों मसाइल को जो है संजीदगी से हल नहीं करवाते, आवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाने की आपकी आदत क्यों बन गई? नहीं, इसमें अगर आप 2002 से जब मेरा टर्न्योर था वो अपोजिशन का टर्न्योर था और वो अपोजिशन में तो 8 साल से गवर्नमेंट में 2008 से हम गवर्नमेंट में थे और 8 से लेकर 13 तक और 13 से आज तक अगर आपको वहाँ पर कामों की लिस्ट दूँ तो अल्लाह के फजल से पिछले तमाम रिकॉर्डों में से एक रिकॉर्ड काम है जो हमने किए। ये नजरअंदाज क्यों किए जा रहे हैं? क्या यहाँ से वोट नहीं पड़े थे आपको? मगर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा यानी कि किला है जो वाड़ा गुजरा और ये बिलाल टाउन और तो अपनों के साथ ऐसा जुल्म किया जाता है राना साहब? नहीं, मैं इस बात पे मुझे अफसोस भी है कि मैं अभी तक उनके जो 100% मसाइल है वो हल नहीं कर सका। माजरत करेंगे उन लोगों से? माजरत तो मैं देखें जी, मुझे असूली बात है, मैं इस टर्न्योर में इंशाल्लाह पहले टर्न्योरों में भी काम किया, इस टर्न्योर में भी अगर हम यानी कि उनके मसाइल हल ना कर सके तो मुझे उनसे माजरत करने में कोई हार नहीं है, मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने जो लोगों के मसाइल हैं उन पे काबू पा सर, आप इस पर कह रहे हैं कि हम लोगों के मसाइल हल करवा रहे हैं, कम से कम मसाइल अगर हल नहीं करवाते तो वहाँ पर जाना तो ज़रूर चाहिए। वहाँ पर लोगों का कहना है कि MNA सुहेल शौकत भट्ट तो सरे से ही नहीं आते और आपने भी एक आधी दफ़ा चेहरा दिखाया और आपके हवाले से भी बिल्कुल वहाँ पर लोगों का ये शिकवा है। पहली बात तो ये है कि जाने की जो बात है, आप अगर कोई रिकॉर्ड चेक कर लें तो मेरे ना को फॉरेन टूर है और मैं हल्के में ही रहता हूँ, ना मेरा कोई और फॉरेन टूर से मुराद सुहेल शौकत भट्ट की बात करें क्योंकि वो अक्सर बाहर जाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी तो अभी उम्र नहीं है इस तरह की। मैं उनकी किस चीज़ की उम्र नहीं है सुहेल शौकत? यानी कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टोटल टाइम हल्के में रहता हूँ और अल्लाह के फजल से जितना मौसर राब्ता है। आखिरी दफ़ा इस इलाके में कब गए थे? चलिए, मैं पिछले दिन परसों गया हुआ था जी। राना साहब, वो कोई रात के वक्त तो नहीं जाते, मतलब कि शाम के वक्त छुप कर जाते? असल बात ये होती है कि क्योंकि ये टीम वर्क होता है, वहाँ हमारे चेयरमैन मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन मौजूद है, हमारे काउंसलर हजरात मौजूद है, हमारे सदर जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, तो मैंने अपनी टीम के लोगों से मिलना होता है और इंशाल्लाह हमारे ये लोग जो हल्के के लोग हैं, ये क्या टीम नहीं है आपकी? नहीं, वो हमारे वोटर है और जो हमारी टीम है वो हमारे कारकुन है और उनके ज़िम्मे है कि हम लोगों की खिदमत करें। और जो मेरी टीम है वहाँ पे मौजूद, अमजद गुजर साहब वहाँ चेयरमैन है, मलक अकबर साहब वहाँ पे वाइस चेयरमैन है और उसके अलावा हमारे बेशुमार वहाँ साथी हैं जो लोगों की खिदमत पे वक़्फ़ है। वहाँ पे पानी देखे आपने कैसा आ रहा है? गंदा पानी है कि नहीं ये बता? जी, पानी वहाँ बिल्कुल वहाँ एक जौड़ बन चुका है और उसके निकास का कोई हल नहीं है। जब तक हम रिंग रोड को क्रॉस करके उसका निकास नहीं बनाते तो वो उनका पानी किसी जगह पे वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता। आप मसाइल को हल करवाने में क्या राना साहब मुकम्मल बेबस हो गए हैं? जो सिर्फ आप इस चीज़ को तस्लीम भी करें कि वहाँ के लोग परेशान हैं, वोट भी आपको दिए हैं, आपको ये कहना है कि वो आपकी मेन हब है? मैं उमर साहब आपको पहले भी ये कह चुका हूँ, शायद आप दोबारा मेरे मुंह से यही करवाना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की हट दर्मी जो है वो आड़े आती है अवामी खिदमत के। कौन सी ब्यूरोक्रेसी? जो हमारी दिली ब्यूरोक्रेसी है। मैं कोई ऑफिसर्स के कोई नाम लेंगे? ऑफिसर्स का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो तमाम महकमों में जो अफसरान बैठे हुए हैं वो उस तरह कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे जिस तरह अवामी नुमाइंदों से कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए उन्हें। तो राना साहब ये बताएं, हुकूमत तो आपकी है, शहबाज शरीफ आपके वज़ीर आला, आपने कभी उनसे शिकायत नहीं की, बात नहीं की या उनसे बनती नहीं आपकी? नहीं, क्यों नहीं बनती, मेरे कायद हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे कायद हैं और दूसरी बात यह है कि उनका हुक्म के मुताबिक ही हम लोगों की खिदमत का मिशन कर रहे हैं। मगर मैं तो आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूँ कि अगर कुछ उसमें रुकावटें या कमी है तो वो वल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं और मेरे हल्के का कोई ऐसा इशू नहीं जिसको मैंने आला हकाम तक हाईलाइट नहीं किया। सुनते ही नहीं आप?
उसको जो आप मर्जी नाम दे लें। राणा साहब, अगर आपके हल्के में काम नहीं हो रहे, आप ब्यूरोक्रेसी पे डाल रहे हैं, तो क्या फिर अवामी नुमाइंदों की बात ही शहबाज शरीफ नहीं सुन रहे हो, ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो गई है? ये नहीं, इसको जिस मर्जी आप नहीं, आपने कहा कि में बात करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी हमारी उस तरह बात सुनती नहीं, मसाइल को उस तरह एड्रेस नहीं करती जिस तरह करना चाहिए। तो इसमें शिकायत किससे करनी चाहिए? शिकायत हमने की हुई है अपनी पार्टी लीडरशिप से, इसके कोई और नहीं कर रहे? नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं कर रहे? राणा साहब, 8 साल से 2016 आ गया, आप लोग मुंतखब हैं और अभी तक मसाइल हल नहीं हो रहे। अभी तक मसाइल तो मेरे ख्याल में जब तक हम जिंदा, मसाइल भी साथ साथ जिंदगियों के चलते रहते हैं, मसाइल हल होते भी रहते हैं, पैदा भी होते रहते हैं, और इंशाल्लाह हमने माजी में भी लोगों के मसाइल हल किए थे, आइंदा भी करेंगे। और अपनी दावे कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ ये बताएं कि आप जिस कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं वो वहाँ पर लोगों ने बताई है, लेकिन राणा साहब साथ साथ ये भी बताते चलें कि आखिरी वादा क्या करेंगे, कब तक यहाँ पर जो है लोगों के मसाइल को हल करवाने के लिए संजीदगी से इकदाम या कोई मास्टर प्लानिंग कर ली गई? मैं बताता हूँ जी, मैंने कभी इस तरह की यानी कि गुफ्तगू नहीं की जो हम पूरी ना कर सकें। मैंने अल्लाह के फजलो करम से जब 2008 में इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त भी जो हमने वादा किया था, मेरा तमाम फोकस तलीम पे था, और मेरे हलके में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई लड़कियों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, किसी की बिल्डिंग बेहतर नहीं थी। अब अल्लाह के फजल से मेरे पूरे हलके में लड़कियों के स्कूल, लड़कों के स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं, और लड़कियों के लिए मैंने 15 करोड़ रुपया और 9 एकड़ ज़मीन से मियां शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी दिलचस्पी से हमने 60 साल की तारीख में पहला वहाँ डिग्री कॉलेज भी बनवा दिया है, जहाँ लड़कियाँ तलीम का जेवर से रास्ता हो रही है। राणा साहब, चलें, ये आपने करवा दिया, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, इस पर अगर बात करें। ये जो आपने सीवरेज के मसाइल बताए, ये क्योंकि हमारा मज़ाफ़ाती इलाका है, ये मसाइल हैं वहाँ पर, और हमने वहाँ एक बहुत बड़ी मियां शहबाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की कि खैरा पुल से लेकर हरबंसपुरा पुल तक और हरबंसपुरा पुल से लेकर जोड़े पुल तक हम वहाँ सीवरेज बिछाना जा रहे हैं, जिसके हमने 2 पार्ट किए हुए हैं। जब वो सीवरेज कंप्लीट होगा, इंशाल्लाह मेरे हल्के के 70% लोगों का सीवरेज का मामला ख़त्म हो जाएगा। वो तकरीबन अगले 2 साल में कंप्लीट होगा, यानी 2018 तक का आपने टाइम दे रहे हैं अपने। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली राना तजम्मुल हुसैन। सियासतदानों की तरह, रवायती सियासतदानों की तरह बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े दावे किए, अवाम के मसाइल को हल करवाएंगे, ये दावा किया MP राना तजम्मुल हुसैन का। उनका कहना है कि डेवलप एरिया हो रहा है, और तमाम इसी के साथ साथ सीवरेज के बड़े बड़े मनसूबे भी शुरू करवाए जा रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से दावा किया है कि इलाके के लोगों के मसाइल के हवाले से आगाह हैं और उनको उन मसाइल को हल भी करवाएंगे। मुझे इजाज़त दें और देखते रहें रिपोर्टर्स डायरी।